दोस्तों, अगर कोई एस्ट्रोनॉट हमारे पृथ्वी को ऊपर से देखेगा तो उसे जरूर ये लाइट्स दिखाई देगी हमारे पृथ्वी पर। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे सिटी से आ रही आर्टिफिशियल लाइट है जो इंसानों के द्वारा ही बनाई गई है। लेकिन क्या वाकई में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कोई एक्सोप्लैनेट पर सेम ऐसे ही सिटी लाइट्स को डिटेक्ट किया है? यूट्यूब पर आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएगी जो इसी बात का दावा कर रही है। जैसे कि आप इन दो वीडियोस के थंबनेल्स पर नजर डालिए। साइड में कोई एक फेमस आदमी की फोटो, ताकि आप जल्दी से यकीन कर लो। ऐसे वीडियोस पर दोस्तों लाखों में व्यूज आ रखे हैं। ये वीडियोस दोस्तों सिर्फ क्लिकबेट नहीं है। मेरी राय में ये वीडियोस एक क्लिकबेट स्कैम है जो व्यूअर्स के अटेंशन के साथ खेला जा रहा है। वीडियो ओपन करते ही आपको एआई की वॉइस सुनाई देगी जिसमें बस रैंडमली कुछ भी बकवास चल रहा है और वीडियो टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ऐसे वीडियोस पर लाइक्स भी भर के आते हैं और लोग इन वीडियोस पर यकीन भी कर लेते हैं। और मैं और मेरे जैसे दूसरे यूट्यूबर्स जो मेहनत से रिसर्च कर वीडियोस बनाते हैं, उनके वीडियोस पर सिर्फ बड़ी मुश्किल से 1000 व्यूज ही आ पाते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं इस टॉपिक को डिबंक करूंगा और आप जानोगे कि हमारे पास कोई भी एक्सोप्लैनेट की रियल इमेज नहीं है, इवन जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे एडवांस टेलीस्कोप्स होने के बावजूद। कोई एक्सोप्लैनेट पर सिटी लाइट्स को डिटेक्ट करना, ये टॉपिक की शुरुआत दोस्तों 2021 में हुई थी, इवन जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च होने से पहले। इस रिसर्च पेपर में दोस्तों ये कहीं भी मेंशन नहीं था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सिटी लाइट्स को डिटेक्ट किया कोई एक्सोप्लैनेट पर, बल्कि इस स्टडी पेपर में ये मेंशन था कि जब जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च होगा तो शायद वो हमारे नजदीकी प्लैनेट यानी कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर शायद सिटी लाइट्स को डिटेक्ट कर पाएगा, इन केस वहां पर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन होगी तो। पर दोस्तों आज कई साल हो चुके हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च हुए। प्रॉक्सिमा बी प्लैनेट पर सिटी लाइट्स को डिटेक्ट करना छोड़ो, हमारे पास अभी तक प्रॉक्सिमा बी की कोई रियल इमेज भी नहीं है, ना ही जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई या फिर कोई और दूसरे टेलीस्कोप से ली गई। पर इतना जरूर है हमारे पास प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार की फोटो जरूर है, पर वो भी हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है। अब ये बात जरूर है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जरूर एडवांस है, पर वो इतना भी एडवांस नहीं है कि वो कोई एक्सोप्लैनेट की एकदम क्लियर इमेज हमें दे सके। ये है अब तक की ली गई सबसे क्लियर इमेज कोई भी एक्सोप्लैनेट की, और हाँ ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से ही ली गई है। ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 12 लाइट ईयर्स की दूरी पर एग्जिस्ट करता है और हमारे जुपिटर की तरह ही एक गैस जायंट प्लैनेट है। इवन दोस्तों ये भी एक्सोप्लैनेट की इमेज जेम्स वेब टेलीस्कोप इसलिए कैप्चर कर पाया क्योंकि ये एक गैस जायंट प्लैनेट है। अगर ये कोई प्लैनेट हमारी पृथ्वी की तरह टेरेस्ट्रियल यानी कि रॉकी प्लैनेट होता तो जेम्स वेब टेलीस्कोप उस एक्सोप्लैनेट की इमेज कभी नहीं ले पाता। जेम्स वेब टेलीस्कोप छोड़ो दोस्तों, हमारे पास कोई भी ऐसा टेलीस्कोप नहीं है आज के डेट में जो एक रॉकी प्लैनेट की इमेज को ले सके, क्योंकि दोस्तों जो हमारे पृथ्वी जैसे और मार्स जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं यानी कि रॉकी प्लैनेट्स, इनका साइज काफी छोटा होता है और ऐसे प्लैनेट्स दोस्तों अपने स्टार के काफी क्लोज होते हैं। और जो जुपिटर जैसे गैस जायंट्स होते हैं दोस्तों, ये अपने स्टार से थोड़ा दूर होते हैं। इनका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है और क्योंकि इनका साइज काफ़ी बड़ा है इसीलिए ये लाइट भी अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए गैस जायंट्स की फोटो लेना एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ये थोड़ा इजी है। तो अभी आप समझ गए होंगे प्रॉक्सिमा बी प्लैनेट का डिस्टेंस हमारे पृथ्वी से सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, पर इतना क्लोज डिस्टेंस होने के बावजूद भी हम आज तक क्यों इस एक्सोप्लैनेट की इमेज को कैप्चर नहीं कर पाए। प्रॉक्सिमा बी एक्सोप्लैनेट अपने स्टार से दोस्तों सिर्फ 7 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर एग्जिस्ट करता है, वेरास हमारा अर्थ जो है अपने सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। मतलब प्रॉक्सिमा बी एक्सोप्लैनेट अपने स्टार से 95% ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू जो हमारे पृथ्वी और सूरज का डिस्टेंस है। पर अपने स्टार से इतना करीब होने के बावजूद दोस्तों प्रॉक्सिमा बी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, क्योंकि जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारा है दोस्तों वो एक छोटा सा रेड ड्वार्फ स्टार है और ऐसे तारों का हैबिटेबल जोन थोड़ा करीब होता है एज कंपेयर टू जो हमारे सूरज जैसे तारे हैं। और साइज में इतने छोटे होने के बावजूद दोस्तों ये जो रेड ड्वार्फ स्टार्स होते हैं ये अपने फ्लेयर से काफी ज्यादा रेडिएशन रिलीज करते हैं, जिससे इस बात का खतरा मंडराते रहता है कि कोई भी एक्सोप्लैनेट जो इन स्टार्स को ऑर्बिट कर रहा है उस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को अच्छा खासा डैमेज हो सकता है। सो इस बात के ज्यादा चांसेस है कि कोई भी रेड ड्वार्फ स्टार को जो एक्सोप्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है वो शायद हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करने के बावजूद भी हैबिटेबल ना हो। तो एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में एक्सपेक्ट करना कि शायद प्रॉक्सिमा बी पर वो सिविलाइजेशन लाइट का इस्तेमाल कर रही हो, ये अभी के लिए नामुमकिन लगता है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप में अभी कई सारी लिमिटेशंस है। जेम्स वेब टेलीस्कोप दोस्तों कोई हमारे नॉर्मल टेलीस्कोप जैसा नहीं है, ये इमेजेस को इंफ्रारेड लाइट में कैप्चर करता है। हम जो हमारे आंखों से चारों तरफ एनवायरनमेंट को देखते हैं वो हम विजिबल वेवलेंथ में देखते हैं,
ऐसे ही अगर आप हमारी पृथ्वी से सूरज को इंफ्रारेड कैमरे में देखोगे तो आपको हमारे सूरज की एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी जो नॉर्मली हमें हमारे आंखों से नजर नहीं आती। पर दोस्तों फ्यूचर में एक ऐसा टेलीस्कोप जरूर लॉन्च होने वाला है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी ज्यादा एडवांस टेक्निक से इन एक्सोप्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर सकेगा। इस टेलीस्कोप को अभी नाम दिया गया है लार्ज अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वेयर। इस टेलीस्कोप की अभी तक ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं आई है, पर बताया जाता है कि 2039 तक ये ऑफिशियली लॉन्च हो सकता है। पर यह बात जरूर है कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी ज्यादा पावरफुल होगा और शायद ये एक्सोप्लैनेट्स के इमेजेस को डायरेक्ट कैप्चर कर पाए। अभी के रिपोर्ट्स के हिसाब से दोस्तों ये भी मेंशन किया गया है कि ये हमारे पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट्स की भी तस्वीरों को खींच पाएगा, क्योंकि इस टेलीस्कोप में ऐसा सिस्टम दिया जाएगा दोस्तों, ये कोई भी स्टार से आ रही लाइट को ब्लॉक करके कोई भी एक्सोप्लैनेट, फिर फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी डिम हो, उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। हालांकि ये सिस्टम अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप में भी है जिसे क्रोनोग्राफ कहते हैं, पर ये जो टेलीस्कोप लॉन्च होगा इसमें इस सिस्टम को और भी एडवांस तरीके से बनाया जाएगा। कंपैरिजन के लिए आप इस इमेज में जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिरर देख सकते हो जब हम इसे उस आने वाले टेलीस्कोप से कंपेयर करेंगे। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है दोस्तों, हमारे पास कोई भी पृथ्वी की तरह ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की कोई भी क्लियर इमेज नहीं है और ना ही जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कोई एक्सोप्लैनेट पर सिटी लाइट्स को डिटेक्ट किया है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, आपको यूट्यूब पर रिकमेंडेशन में जहां पर भी ऐसे वीडियोस मिलेंगे प्लीज या तो उन्हें रिपोर्ट करो या फिर उन पर क्लिक मत करो। ये सारे के सारे AI जेनरेटेड वीडियोस है जो सिर्फ व्यूज छापने के लिए बनाए गए हैं, तो ये एक क्लिकबेट स्कैम है। और ऐसे वीडियोस को जब आप ओपन करोगे तो इन वीडियोस में टाइटल के रिलेटेड कुछ भी बात नहीं की जाती है, बस एक AI की वॉइस लगा दी जाती है और एक लंबी सी बकवास चलती है। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे वीडियोस पर लाखों में व्यूज भी आते हैं और लाइक्स भी आते हैं। अगर आप प्रॉक्सिमा सेंटोरी और अल्फा सेंटोरी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन को डिबंक करते हुए। हमेशा की तरह गुड बाय।